आज के इस विशेष कार्यक्रम के संयोजक एमएल अरोड़ा जी, भारत विकास परिषद के सभी सदस्यगण, अध्यापक वृंद, इसी विद्यालय के पूर्व छात्र छात्राएं, सभी मैनेजमेंट के लोग और मेरे सबसे प्यारे नन्हे मुन्ने, आप सबको आजादी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, सौभाग्य से मैंने भी सुना। बड़ी अच्छी बातें उसमें उत्साहवर्धक थी कि निश्चित तौर पे भारत ने बहुत प्रोग्रेस की है। वो समय था जब सुई से लेकर जहाज तक हम लोग दूसरे देशों से मंगवाते थे, यहां से कच्चा सामान जाता था, और आज सुई से लेकर जहाज तक हम दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। कारण निश्चित तौर पे आप जैसे बच्चे हैं जो बड़े होकर इस देश को संभाल रहे हैं और फिर प्रोग्रेस के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बच्चों, बस 2 मिनट में अपना विषय पूरा करूंगा, और मेरा जो विषय है केवल आप बच्चों से संबंधित है। मैं शिक्षा भारती विद्यालय के बारे में आपको बता देता हूं, संजय सोनी सर के बारे में बता देता हूं, यहाँ के टीचर्स के बारे में बता देता हूं। इस विद्यालय ने देश को क्या दिया, हमारे रोहतक को क्या दिया, हमारे समाज को क्या दिया। अगर संस्कारों की बात हो तो इस विद्यालय के बाद दूसरा विद्यालय आता ही नहीं। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन कितने दिए इस विद्यालय ने, ये हमारी बिटिया डॉक्टर एक यहाँ बैठी है, अनलिमिटेड, गिनती नहीं हो सकती। और सोनी साहब की अभी प्रिंसिपलशिप में जो सुगंध फिर से अपने रोहतक शहर को मिल रही है, वो भी बहुत बड़ी तारीफ की बात है कि ये विद्यालय फिर से छाने जा रहा है, फिर से वो तमाम सुविधाओं से युक्त होने जा रहा है। अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ 7-8 एकड़ लैंड जो कि हमने किसानों को दे रखी थी, वो सारी लैंड वापस लेकर ना जाने कितने प्लेग्राउंड बनने जा रहे हैं। ये विद्यालय हमेशा ही गर्व का विषय रहा है रोहतक के अंदर, और फिर से ये गर्व का विषय अब और हाइट्स के साथ, और नए तरीके के साथ, और नई बुलंदियों को छूने जा रहा है। इसकी आपको पहले से ही बधाई है। बच्चों, बस लास्ट का 1 मिनट कि हम आजादी का पर्व, देखो देश के अंदर हर विद्यालय में यह आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। छोटा हो बड़ा हो, धूमधाम से आज हर कोई उत्साहित होकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों ना हम कुछ अलग तरीके से मना लें। और वो अलग तरीका क्या है, हम कुछ संकल्प लें, वायदा करें, खुद से प्रोमिसेस करें कि हमें आम बच्चों से हटके बनना है, हमें आम व्यक्ति नहीं बनना। मैं आपको एक बात बताता हूं, आने वाले 10 साल 20 साल बाद की दुनिया की, देश के कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने वो सिस्टम अभी से अडॉप्ट कर लिया है, और आप लोग भी जागरूक हैं। सोनी साहब से मेरा मिलना होता है, संजय सोनी जी से, उनसे बातें होती हैं तो पता चलता है आप आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएंगे। अभी नया युग क्या है जो आने वाला है, और कुछ स्कूलों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। देखिए, बच्चे माँ बाप पे नजर रखते हैं कि नहीं? माँ बाप बच्चों पर नजर रखते हैं, माँ बाप बच्चों की केयर करते हैं, संभालते हैं। अगर इसको उल्टा करें तो
बच्चे केयर करें, बच्चे माँ बाप पर नजर रखें, बच्चे संभालें। तो मैं ऐसी बातें बोल रहा था किसी फंक्शन में, तो उन्होंने कहा सर क्या मतलब? मैंने कहा तुम सोच के बताओ। फिर एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर लड़की कहती मैं समझ गई, मेरे पापा एक दिन किसी टेंशन में थे, मैंने पूछ लिया पापा किस बात की टेंशन है, तो उनको बड़ी खुशी हुई और उनकी टेंशन फिनिश हो गई। आज हम मम्मी पापा से पूछे मम्मी क्या प्रॉब्लम है, घर में कोई पर्व है, घर में कोई किसी भी प्रकार का त्योहार है, कोई रिश्तेदार आने हैं, तो हम आगे होकर मिले ना कि मम्मी मुझे बताओ क्या काम करना है। कई बारी इससे बड़ी बातें बता देता हूं, मम्मी पापा में झगड़ा हो गया कहीं, तो वहां उस बच्ची ने क्या बोला, मम्मी छोटी सी बात, यानी कि घर के माहौल को सुंदर बना दिया उस बच्ची ने अपनी बातों से। तो क्या माँ बाप ने जिम्मा लिया है क्या घर को अच्छा बनाना है और स्वर्ग सा माहौल बनाना है? तो जब बच्चे जागते हैं ना, तब पता चलता है वास्तव में ही एक परिवार कितना खूबसूरत होता है। तो बच्चों, आपका विश्वास सबसे पहले घर में बने, इसका तरीका बता रहा हूं कि घर में माँ बाप की नजरों में आपका विश्वास जबरदस्त हो। ये नहीं कि मम्मी आपको कुछ सामान मंगवाने के लिए भेजे और आपको पैसे दे और आप मम्मी सोचे कि इसको दूं या नहीं दूं, कहीं गुम कर जाए, कहीं रास्ते में कुछ और ही इसका यूज कर ले। तो पहला काम है हमारा विश्वास, ना केवल घर में, ना केवल मित्रों में, ना केवल स्कूल में, हर जगह हम लोग अपने आप को अलग साबित करने के लिए अपने आप को असामान्य दिखाएं और हमारे पर, हमारा परिवार से लेके, मित्रों से लेके और विद्यालय में भी हमारा वो लोग विश्वास करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और आने वाले वक्त में शिक्षा भारती स्कूल को तो सदैव एग्जाम्पल के रूप में रहना है, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर आदित्य बत्रा, वो खुद एक एग्जाम्पल है, वो खुद एक असाधारण व्यक्तित्व है। ना जाने रोहतक में, अकेले रोहतक में कितनी जानों को बचा चुके हैं। किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को भी हार्ट अटैक हुआ, समय रहते वो डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, तो गारंटी है कि वो व्यक्ति अब बिल्कुल फिट हो जाएगा, पहले जैसा होगा। अब कोई आए देर से तो कोई करे क्या? तो जहां प्रेसिडेंट इस तरह की पर्सनालिटी है, जहां प्रिंसिपल एक नई सोच के साथ अब फिर से इस विद्यालय को बहुत हाइट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं, यहाँ के टीचर्स भी बहुत सारे मेरे परिचित हैं, उनकी जो भी खूबियां हैं हम जानते हैं। तो वो समय अब दूर नहीं जिसमें अगली बारी जब हम यहाँ आए तो बहुत बड़े पंडाल में ये 15 अगस्त का पर्व रहेगा। आप लिख लो अगले साल इस विद्यालय का वर्ष। जय हिंद। थैंक यू।